और जब व्यक्ति का निर्मल मन हो जाता है तो तब रघुनायक जी हमारे ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं। क्या देखा था भाई शबरी के पास, बताइए। बड़े बड़े तपस्वी थे जिनने अन्न जल त्यागा हुआ था, तपस्या कर रहे थे कि राम जी जब आएंगे तो हमारे पास पहले आएंगे। अरे ये शबरी भूल नहीं जाती कि इसके घर भगवान आएंगे, क्या है इसके पास। अरे वो कुल मिला के कुछ करती नहीं है, रोज बस वही पुराने झड़े फूल झाड़ के वापस फूल सजाती रहती है। बेर तोड़ के आ रही, सोच रही भगवान इसके घर आएंगे। विदुरानी, अरे तुम्हारे घर राम, तुम्हारे यहाँ कृष्ण आएंगे। दुर्योधन ने 56 भोग आयोजित कराया, अलग अलग व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन ठाकुर जी कहाँ भोजन प्राप्त किए? विदुरानी के यहाँ साग खाया। तो क्या इनके यहाँ कोई हीरे मोती गड़े हुए थे? बताइए। इनके शरीर बड़े सुंदर थे कि इनकी सुंदरता में आकर्षित होकर ठाकुर जी गए हो? नहीं। तो क्या था इनके पास ऐसा जो दुर्योधन के पास नहीं था, उन तपस्वी राजा के पास नहीं था? क्या था? मन था। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते हैं। तो भाई हमसे क्या गलती हो गई? तो हमने क्या नहीं किया, इस पे हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हमें क्या करना है? अपने मन को सुंदर बनाना है। व्यक्ति क्या करता है? अब जैसे शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर है कि नहीं? आहा, कितने कोई भी चेहरा कैसा ही क्यों होना हो, ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद वो हूर की परिच बन के आती है। हाँ, इसलिए अभी शादी विवाह चल रहे, भाई सावधान होके लड़की वड़की देखना। तो बदला फोटो में भी आजकल तो बड़ा दिक्कत है भैया। फोटो में अरे क्या फिल्टर आ गए, सब फोटो में फिल्टर लगा के ऐसा लगता है वाह। उधर भगवान भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे वाह क्या फिल्टर लगाए हुए। अब मोबाइल का फिल्टर तो फिल्टर, इंसान ने तो अपने शरीर में भी चलता फिरता एक फिल्टर लगाया हुआ है। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। हमें ऐसा नहीं बनना है, दो नैया में कभी सवार नहीं होना। जैसे हो वैसे ही दिखना चाहिए। और चलिए किसी के लिए तो किसी के लिए कम से कम ठाकुर जी को तो सब पता होना चाहिए। अब वैसे महाकाल जी, ठाकुर जी ये तो त्रिकालदर्शी, इनको तो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। तो दुनिया से छुप जाए करनी, लेकिन इनसे नहीं छुप सकती। और श्रीमद् भागवत कथा ये ऐसी है कि अगर किसी ने मन से इसे सुन लिया तो ये मन को क्या कर देती है? पवित्र बना देती है। इसलिए हम कहते कथा सुनो और सुनने के बाद आपके अंदर क्या बुराई है। अब जैसे कैसे मोबाइल में सब अपडेट होता रहता है, होता है ना, कभी ये मोबाइल कभी वो मोबाइल, कुछ अपडेट हुआ कुछ अपडेट हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। उसी तरह हमें भी अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए। अब सांसारिक रूप से तो खूब अपडेट हो जाते हैं, देखा देखी देख के होता है ना, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी हमें अपडेट होना चाहिए।